बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्रेशन के मौजू पर बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर अनीला जबीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, उनसे टाइम लिया हुआ है। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीला है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज हम जिस मसले के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं उसे डिप्रेशन का मर्ज़ कहा जाता है। उर्दू में इसको उदासी की बीमारी भी कहा जाता है। हम आज इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे और फिर इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक इसकी अलामात के बारे में है, इसमें इंसान का मिजाज में सबसे पहले तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इंसान का मिजाज उदास हो जाता है। आम ज़िंदगी के उमूर में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। जिन बातों में वो पहले खुशी महसूस करता था, अब उन बातों पे उसे खुशी महसूस नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब शुरू में होता है तो खुशी पहले महसूस नहीं होती या कम हो जाती है। लोगों से मिलने जुलने को दिल नहीं करता, लोगों से लाताल्लुकी हो जाती है, ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है, इंसान का जीने को दिल नहीं करता, ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है, इंसान का किसी काम करने में दिल नहीं लगता, उसको बेबसी महसूस होती है, उसको अपना आप दूसरों के मुकाबले में कमतर महसूस होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जिस्म में बिलावजह थकावट और कमज़ोरी का एहसास होता है। भूख ख़त्म हो जाती है, पहले कम होती है फिर ख़त्म हो जाती है। नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है। नींद या तो आती ही नहीं, बेख्वाबी का शिकार हो जाता है, या अगर आती है तो टूट टूट कर आती है। नींद आने में मुश्किल हो सकती है। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक़ है, उसमें बहुत सारे लोगों में ये अलामत ज़्यादा पाई जाती है कि सुबह को उनकी आँख जल्दी खुल जाती है और नींद उसके बाद उनको नहीं आती या आने में दुश्वारी पेश आती है। रिसर्च भी यही कहती है कि अगर सुबह के टाइम आपकी आँख जल्दी खुल जाती है, जो कि पहले नहीं खुलती थी, जो उनकी रूटीन पहले नहीं थी, अब उसको आने में दुश्वारी होती है या नहीं आती, तो वो डिप्रेशन की एक अलामत कंसिडर की जाती है। जहाँ तक इसकी अलामात, ये तो मोटी मोटी अलामात हैं जिनके बारे में मैंने कहा। इन तमाम चीज़ों का असर जो होता है वो इनकी ज़िंदगी पे पड़ता है, जिससे इनके मेल जोल पे फ़र्क पड़ जाता है, इनकी अपनी शख्सियत से बेताल्लुकी या लाताल्लुकी अख्तियार कर लेते हैं, अपनी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उनका कपड़े पहनने को, लोगों से बातचीत करने को, अपने काम पे जाने को दिल नहीं करता, घर वालों से ताल्लुकात, बेगम से, बच्चों से, सबसे उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ये कुछ अलामात थी जो कि मैंने आपको बताई। अगर हम इनकी वजूहात पे बात करते हैं तो वजूहात में सबसे बड़ी वजह तो मौरूसी होती है। मौरूसी वजह से मुराद ये होता है कि इंसान के ख़ानदान में ये मर्ज़ पहले से चल रहा होता है, लोगों में पाया जाता है। उनके ख़ानदान में किसी न किसी को अगर आप उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ज़हनी या नफ्सियाती मसला या डिप्रेशन का या उदासी का मसला पाया जाता है। सबसे बड़ी वजह यही होती है। दूसरा ये होता है कि उनकी शख्सियत होती है। शख्सियत के बनने में इंसान के काफ़ी अनासर काम करते हैं, जिसमें उसके ख़ानदान की सपोर्ट भी होती है और बचपन में गुज़रे हुए वाक़यात भी होते हैं। बचपन में गुज़रे हुए वाक़यात का ताल्लुक़ उनकी शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर वो बचपन में किसी भी तशद्दुद या घर का माहौल ऐसा हो जिसमें कि वालिदैन में बिला वजह लड़ाई होती हो और वो लड़ाई के नतीजे में बच्चों पे अपना गुस्सा निकालते हों, या ये कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि स्कूल में या मदरसे में जो बच्चे जाते हैं उनके साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिसकी वजह जो उनके जहन के पीछे पड़े रह जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र गुज़रती है तो ये डिप्रेशन की अलामात की सूरत में सामने आते हैं। यानी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी जानी और माली नुकसान आए, उनके पीछे उनकी शख्सियत एक अहम किरदार अदा करती है और वो डिप्रेशन की अलामात की सूरत में आती है। ये डिप्रेशन हम आज के दौर में कहते हैं कि दिल का मर्ज़ जो है वो नंबर 1 मर्ज़ है जिसमें कि इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। लेकिन आने वाली दहाई में ये कहा गया है कि डिप्रेशन का मर्ज़ जो होगा वो इंसान की सेहत और ज़िंदगी को मुतासिर करने वाला नंबर 1 मर्ज़ बन जाएगा। इसलिए इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अलामात के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी अलामात के बारे में बताया। वजूहात में जैसे मैंने कहा कि मौरूसी वजूहात काफ़ी आपको बताई, फिर उनकी शख्सियत बताई, फिर बचपन में गुजरे हुए वाक़यात बताए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब ये अलामात आती हैं तो उनसे माजी में कोई ना कोई ऐसा गुनाह सरज़द हुआ है जिसके नतीजे में उनके साथ ऐसे हो रहा है, या वो ये समझते हैं कि कोई किसी ने उनके ऊपर जादू करा दिया है और ये जादू टोने के असरात हैं जो कि उनकी ज़िंदगी पे इन अलामात की सूरत में वाक़या हो रहे हैं।
इसी तरह कुछ लोग नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल में पड़ जाते हैं, उनके भी उनमें भी ये डिप्रेशन का मर्ज़ या उदासी का मर्ज़ जो है ज़्यादा आम पब्लिक से ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आप उनका अद्वियात का इस्तेमाल है, नींद की गोलियों का इस्तेमाल है, और बाज़ लोग ऐसी ज़िंदगी में परेशानियां जब उनको आती हैं कि वो इन परेशानियों को फेस नहीं कर सकते या उन परेशानियों का मुकाबला नहीं कर सकते ज़िंदगी में, या उनको घर की सपोर्ट हासिल नहीं होती, तो उसके नतीजे में जो चिड़चिड़ापन, बेचैनी और जो सर में दर्द और जो जिस्मानी अलामात होती हैं वो डिप्रेशन की सूरत में सामने आती हैं। अच्छा, हम वजूहात की बात कर रहे थे, तो वजूहात की बात में एक अहम वजह जो है वो ख़वातीन में, चूँकि ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है और इसलिए पाया जाता है कि हमल के दौरान और हमल के बाद वो जो हार्मोन्स, जो चेंजेस आते हैं उनके जिस्म में, जो तब्दीली वाक़या होती है, उसके नतीजे में भी औरतें डिप्रेशन और उदासीपन का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पे एक बड़ा अहम बात है कि लोग इसको ये समझते हैं, ज़ाहिर है हमल के दौरान हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि तावीज़ गंडे, वो जो 40 दिन का वक्फ़ा होता है उसमें तावीज़ गंडे और किसी बुरी चीज़ का असर का होना, उसके नतीजे में ये अलामात आ रही हैं। हालांकि जो जिस्म में हार्मोन्स की ऊपर नीचे होना या जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो नॉर्मल जिस्मानी तब्दीलियाँ हमल के दौरान आती हैं, उसके नतीजे में ये डिप्रेशन या उदासी का मर्ज़ होता है। यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि उदासी का मर्ज़ जो होता है वो दिमाग में जो कीमियाई मादे होते हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है, किसी भी वजह से है, कोई भी वजह है, लेकिन दिमाग में कीमियाई मादों का कम हो जाने की वजह से उदासी की अलामात या डिप्रेशन का मर्ज़ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जहाँ तक अब हम इलाज की बात करेंगे तो इलाज करने के लिए हमें इन तमाम वजूहात जो कि मैंने आपको बताई हैं उनको कदम ब कदम आप कह लें या आप स्टेप बाय स्टेप कह लीजिए, उन पे हमने तवज्जो देनी होती है। इसको हम दवाइयों के ज़रिए भी करते हैं, इसको हम बातचीत के ज़रिए भी इलाज करते हैं, और बाज़ औक़ात अगर मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो बिजली की शुआओं से भी इसका इलाज किया जाता है। पहले हम बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयाँ हमेशा आप ख़ुद से या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से लेने के बजाय आप माहिर नफ्सियात से रब्ता कीजिए। वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवाइयाँ आपके लिए मुनासिब हैं और किस मिक़दार में मुनासिब हैं और कितने अरसे के लिए आपने ये दवाइयाँ लेनी हैं। यहीं साथ साथ दवाइयों के साथ साथ बातचीत के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। इस इलाज में घर वालों को भी शामिल किया जाता है, आपके इर्द गिर्द काम करने वाली जगहों पे लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन वो सब आपकी मर्ज़ी के साथ होता है। अगर आप इजाज़त देते हैं, आपकी मर्ज़ी शामिल होती है, तो हम उन लोगों से रब्ता करते हैं, और जहाँ हमें महसूस होता है कि आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ हम उन लोगों से रब्ता करके आपको उनकी सपोर्ट मुहैया करते हैं। फिर बातचीत के ज़रिए इलाज है। बातचीत का सेशन लंबा होता है, दवाइयों का भी लंबा होता है, लेकिन ये कि इसमें यह है कि माहिर नफ्सियात आपको बेहतर तौर पे बता सकता है कि ये इलाज कितनी मिक़दार में दवाइयाँ, बातचीत और कितने अरसे तक के लिए ये काम जारी रहेगा। अगर मर्ज़ में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, या फ़र्ज़ कीजिए हमल के दौरान है या हमल के बाद है, मर्ज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हमें बिजली के ज़रिए इलाज किया जाता है। बिजली के ज़रिए जब हम इलाज करते हैं तो लोगों का ख़्याल है कि ये एक इंतहाई नामुनासिब या इंतहाई आप कह लें कि ख़तरनाक किस्म का तरीका है। हालांकि ये सबसे आप कह लें कि जो बाहिफाजती है, यानी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बिजली जो है वो आपके जिस्म को या आपके बच्चे को भी इवन नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। इसको हम ECT के ज़रिए या बिजली की मदद से, बिजली की मशीन की मदद से हम इलाज करते हैं, और ये इंतहाई कामयाब और मौसर तरीका है। और ये रिसर्च ने साबित किया है कि ये तरीका जो इलाज है वो हमल के दौरान, हमल के बाद, और जब मर्ज़ इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जब मरीज़ बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो जाता है, तो उसमें हम फिर बिजली की मशीन की मदद से इलाज करते हैं। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग इलाज माहिर नफ्सियात के पास इसलिए नहीं आते कि उनका ख़्याल होता है कि उनको किसी लोगों ने इसलिए कह रहे हैं इनके पास जाने के लिए कि वो पागलपन का शिकार है। हालांकि ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी इंतहाई मुतासिर हो रही है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी मुआशी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका लोगों से मिलना जुलना है, आप सारा कुछ इतना मुतासिर होता है कि इसके लिए ये दवाई लेना और बातचीत के ज़रिए इलाज करना, अगर ज़रूरत है तो किसी और तरीके से भी इलाज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलाज जो है इन 3
طریقوں سے ہم نے کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو مختصراً ساری بات بتائی ہے. یہ تو آپ کو لگے گا جیسے صرف بات چیت ہے, دوائیاں ہیں اور شعاؤں کی مدد سے یا بجلی کی مدد سے علاج کیا جاتا ہے. اس کے بچاؤ کے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. بچاؤ کے طریقے یہ ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے یا آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے اور آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامات آنی شروع ہوتی ہے اور آپ کو کوئی سپورٹ بھی پرووائڈ نہیں اور آپ شیئر بھی نہیں کر سکتے, تو بہتر ہے کہ آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کیجیے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنے کسی بہت بیسٹ فرینڈ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو زندگی بے معنی یا خودکشی کے کوئی خیالات آتے ہیں, آپ فوراً سے کسی نہ کسی سے شیئر کیجیے, آپ بات چیت کیجیے. دیکھیے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے, ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں, آپ ان ذریعوں کو استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے کریں, چاہے اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا جس سے بھی آپ کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں یا جس سے آپ اپنی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس سے ضرور شیئر کریں گے. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بعض اوقات ڈپریشن کے ساتھ کچھ انگزائٹی کی علامات بھی آتی ہیں. انسان بے چینی کا شکار ہوتا ہے, پریشان کن سوچیں ہوتی ہیں, انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اسے اپنے آپ پہ قابو پانا, اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اس مسئلے پہ کھل کے ہم اپنی جو اگلی آپ سے بات چیت کریں گے اس میں ہم کھل کے اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگلی ملاقات کے لیے اللہ حافظ.